एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग प्रोस्थेटिक का यूज करते हैं ताकि उनकी बॉडी में आए डिफेक्ट को सुधार सकें, और इन्हीं की वजह से उन्हें काफ़ी सारी सुपर पावर्स मिल जाती थीं जिससे वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते थे तो उनका जीतना तय था। और उसी दुनिया में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का पैर नकली था। इसी कारण के चलते वो किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म किया करती थी। इसी कारण के चलते उससे पहली वाली सिस्टर को काफ़ी जलन होती थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बैंक में जाकर अपने लॉकर के खोलने की डिमांड कर रहा होता है। लॉकर के पास जाने से पहले उस आदमी की अच्छी तरह से चेक इन होने वाली थी, तभी सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है उसका एक हाथ टाइटेनियम का बना हुआ है, लेकिन उस समय तक ह्यूमन पार्ट मेटल के होना आम बात थी, इसीलिए उसे बैंक में अंदर आना अलाउ कर दिया जाता है। जब वो आदमी बैंक में अंदर आकर अपना रेटिना स्कैन करवाता है तो उससे जुड़े सारे लॉकर्स अपने आप खुल जाते हैं। वो आदमी अपने एक लॉकर के पास जाकर टाइटेनियम वाले हाथ को हटा देता है और उसमें से काफी खतरनाक हाथ बाहर निकालता है, जिसके बाद में वो उसे अपनी बॉडी में फिट कर लेता है। उस आदमी का जो नया हाथ था उसमें काफी सारे हथियार फिट थे। ये देखकर बैंक का सारा स्टाफ डर जाता है। वो आदमी जैसे ही मेटल वाला हाथ लगाता है जिसके बाद में वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है। जिसके बाद में वो आदमी दूसरे लॉकर के पास में जाता है और उसे तोड़ते हुए उसके हीरे निकाल लेता है। बाद में हमें ये पता चलता है वो आदमी दरअसल चोर था। वो आदमी अपना काम खत्म होने के बाद में वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, तभी वहां पर पुलिस वाले आकर उसे रोकने लगते हैं। जिसके बाद में वो एक लड़की के सर पर गन रखकर वहां से भागने लगता है, तभी पुलिस वालों की एक गोली उसी चोर के लग जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल तो हो गया था लेकिन किसी तरह से बैंक से बाहर निकल जाता है। तभी हमें ईटॉन नाम का दूसरा आदमी दिखाया जाता है। दरअसल ये उसी चोर का भाई था और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो चोर गटर का ढक्कन खोलकर बाहर आता है तो उसका भाई वहीं पर पहुंच जाता है। चोर अब तक ये समझ चुका था कि उसकी गोली लग चुकी है और वो बचने वाला नहीं है, इसीलिए चोर अपने भाई ईटॉन को हीरे देकर वहां से भगा देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो लॉन्ग जंप कंपटीशन को देखने के लिए आई हुई थी। तभी वो एक्सप्रेशन देकर बताती है कि वो भी बचपन से लॉन्ग जंप चैंपियन बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी एक लॉन्ग जंप चैंपियन थी। वो लड़की अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए लॉन्ग जंप प्लेयर तो बन गई थी लेकिन लॉन्ग जंप चैंपियन नहीं बन पाई थी। अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है जो लॉन्ग जंप चैंपियन है वो उसी की बहन है, और वो हर बार लॉन्ग जंप चैंपियन इसलिए बनती है क्योंकि उसका एक पैर प्रोस्थेटिक है। मैं आपको बता दूं प्रोस्थेटिक एक आर्टिफिशियल अंग होता है। और अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है साइंस ने अब तक इतनी तरक्की कर ली थी वो किसी भी ह्यूमन बॉडी में आर्टिफिशियल अंग लगा सकते थे। ह्यूमन बॉडी में आर्टिफिशियल पार्ट लगाकर हैंडीकैप लोगों को मदद ही नहीं मिलती थी बल्कि वो हैंडीकैप लोगों से ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। लेकिन मारिया आर्टिफिशियल अंग वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कैबी, जो कि उसकी बहन थी। वो उससे हमेशा आगे निकल जाया करती थी, जिस वजह से मारिया को सभी लोगों से दूर रहना पड़ता था। न चाहते हुए भी गैबी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देती है, जिससे स्टेडियम में बैठे सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, जिससे कि मारिया का हाल बुरा हो जाता है। अब वापस से हमें उसी चोर को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी बैंक के सामने पड़ी हुई थी और वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले लोग पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है उस आदमी का नाम एंटेलिया था, जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन था। आर्टिफिशियल पार्ट लगने के बाद में उसका कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि उसका कंपटीटर उससे ज्यादा पावरफुल था। क्योंकि पब्लिक भी अब उन्हीं लोगों की फाइट देखना पसंद करती थी जिनके पास प्रोस्थेटिक या फिर आर्टिफिशियल अंग थे, और इसीलिए एंटेलिया ने अपना हाथ काट दिया था ताकि उसके बाद में प्रोस्थेटिक अंग लग सके। जब बाद में पुलिस वालों को ये पता चला उसने अपना हाथ खुद से काटा है तो उसे प्रोस्थेटिक लगवाने की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि किसी भी प्रोस्थेटिक को लगवाने से पहले आदमी को अपने माइंड में चिप को लगवाना पड़ता था। थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस वालों को ये पता चलता है एंटेलिया ने जो अपने दिमाग में चिप लगवाई थी, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर की थी जिसे उसने चोरी किया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें एंटेलिया का भाई ईटॉन दिखाया जाता है, जिसने चोरी किए हुए हीरे डेव्यू नाम के एक लड़के को दे दिए थे। जब डेव्यू उन हीरो की क्वालिटी चेक करता है तो उसे पता चलता है वो सारे हीरे 50 लाख से ज्यादा रुपए के हैं। अब उनकी बातें सुनकर हमें ये पता चलता है डेव्यू उनकी टीम में नया आया है। जब ईटॉन डेव्यू से उसकी टीम ज्वाइन करने का कारण पूछता है तो डेव्यू उससे कहता है कि वो सिर्फ बदलाव चाहता है। ईटॉन उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है। ईटॉन काफी परेशान दिख रहा था। उसकी परेशानी का सबसे पहला कारण ये था उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और उसके डायमंड सिर्फ 50,000 रुपए के बिक रहे थे। और दूसरी परेशानी ये थी उसे एक इंसान की जरूरत थी जिसे वो बायोनिक बनाकर एक सुपर ह्यूमन बना सके, और ये दोनों ही चीजें उनके मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तभी डेव्यू उसे एक आदमी का सजेशन देता है जो कि उनकी रेवोल्यूशन लाने में हेल्प कर सकता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक बायोना कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोस्थेटिक बनाए जाते थे। उस कंपनी के मालिक का नाम डारियो था। वहाँ पर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रिकार्डो था। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं मारिया, डेव्यू और गैबी के
के डैड थे। तब हमें पता चलता है कि वो किसी तरह से बायोनिक कंपनी के हर पार्ट्स को अपडेट करने वाले हैं, जिससे उनकी 30% पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वो इस बारे में गैबी के मैनेजर को बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोथेस्टिक की पावर बढ़ने वाली है तो वो आगे चलकर और भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जब वो अपनी रनिंग एंड कर लेती है तो वो ईटोर से मिलने के लिए चली जाती है। जब वो ईटोर से बात कर रही होती है तो उसे ये पता चलता है दरअसल वो एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है, जिससे आगे चलकर बायोनिक कंपनी प्रोथेस्टिक बनाना बंद कर देगी। ये जानने के बाद में मारिया को शौक लगता है और वो उसका पीछे का कारण पूछती है। तब ईटोर मारिया को एटिलिया के बारे में बताता है। जब तक प्रोथेस्टिक का रेवोल्यूशन नहीं आया था तो एटिलिया अपनी पीक पर था, और जब प्रोथेस्टिक का रेवोल्यूशन आ गया तो लोगों ने आर्टिफिशियल अंग लगवाना स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद एटिलिया का कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इसी बात का बदला लेने के लिए ईटोर ये सब कुछ कर रहा है। ये जानने के बाद में मारिया उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानती थी नॉर्मल ह्यूमन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें ये दिखाया जाता है ईटोर के साथियों ने मारिया के फैमिली मेंबर्स को बंदी बना लिया है, और ईटोर मारिया को धमकी देता है अगर वो उसकी मदद नहीं करती तो वो उसके सभी फैमिली मेंबर्स को मार देंगे। अब ना चाहते हुए भी मारिया को ईटोर की हेल्प करनी पड़ती है। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है जो लोग प्रोथेस्टिक लगवाते हैं उनके माइंड में एक निम नाम की चिप को लगाया जाता है। जिस दिन निम चिप की डिलीवरी होने वाली थी तो ईटोर मारिया को लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है जो कि बायोनिक कंपनी के बगल में थी। उस समय मारिया का मिशन यही था, उसे बड़ी कंपनी से बायोना कंपनी में जंप करना है, क्योंकि वो लॉन्ग जंप चैंपियन बन चुकी थी, जहां से उसे बायोनिक कंपनी की निम चिप को चुरा लेना है। क्योंकि मारिया अब तक लॉन्ग जंप चैंपियन बन चुकी थी तो वो आराम से बड़ी बिल्डिंग से बायोना कंपनी की बिल्डिंग में कूद जाती है। क्योंकि मारिया काफी पावरफुल थी इसीलिए वो बायोनिक कंपनी के सभी स्टाफ को मार कर वहां से निम चिप का सूटकेस चुरा लेती है। जब मारिया उस चिप के सूटकेस को गाड़ी में रखकर जा रही होती है तो रास्ते में उसे ईटोर की बाइक दिखाई देती है, जिसे देखकर मारिया को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी कार से ईटोर की बाइक में टक्कर मार देती है। जब वो अपनी कार से उतरकर उस आदमी का हेलमेट उतारती है तो उसे पता चलता है ये उसी का भाई डेब्यू है, जो अब तक मर चुका है, जिसे देखकर उसे काफी दुख होता है। उसने अब तक ऐसा नहीं सोचा था। ईटोर उस चिप को लेने के लिए डेब्यू का यूज करेगा। अब वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर मारिया के सामने ईटोर आ जाता है तो मारिया गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तब ईटोर उसे मुक्का मार कर बेहोश कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें बायोना कंपनी को दिखाया जाता है। अब तक पुलिस वाले डायनो के पास में पहुंच गए थे, जो कि गैबी की मैनेजर थी। अब तक उसे ये भी पता चल चुका था, इसीलिए वो पुलिस वालों से जल्दी मारिया को ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जब उसकी आंख खुलती है तो उसी के साइड में दूसरी कुर्सी पर उसकी बहन गैबी बंधी हुई थी, और मारिया ये देखती है ईटोर उसी चिप का सौदा किसी दूसरे आदमी से कर रहा होता है। ये देखकर मारिया समझ जाती है ईटोर ने जो कुछ अपने भाई के बारे में बताया था वो सब कुछ झूठ था। वो सिर्फ निम चिप को चुराना चाहता था ताकि वो उसका सौदा करके काफी सारे पैसे कमा सके। दरअसल वो आदमी उस बायोनिक चिप का यूज करके अपने खुद की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाना चाहता था। ये देखकर मारिया को काफी गुस्सा आता है और वो खुद को कुर्सी से छुड़वाकर चिप वाले सूटकेस पर जोर से लात मारती है। ये सब देखकर ईटोर और उसके साथी मारिया पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मारिया गुस्से में थी इसीलिए सब लोगों को मार देती है। जब वो लास्ट में ईटोर को मारने वाली होती है तभी उसे पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई देती है, तो वो ये डिसाइड करती है कि वो ईटोर को जिंदा ही छोड़ देगी। मारिया की सिस्टर गैबी अच्छे से जानती थी इस सिचुएशन को देखकर पुलिस वाले मारिया की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए गैबी उसे वहां से भगा देती है। लेकिन अब तक मारिया भी काफी घायल हो चुकी थी। जब मारिया उस छत से भाग रही होती है तो वो एक लोहे के नेट में फंस जाती है, जहां पर पुलिस वाले उसे बाहर निकालने के लिए आते हैं। ये बात मारिया अच्छे से जानती थी कि पुलिस वाले अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने प्रोस्थेटिक पैर को बाहर निकाल देती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। अब यहीं पर हमें पता चलता है ईटोर ने मारिया का एक्सीडेंट करवाया था, जिसके बाद में उसके प्रोस्थेटिक पैर लगा दिया गया। इसी वजह से अब तक वो लॉन्ग जंप चैंपियन बन पाई। जैसे ही पुलिस वाले मारिया के पास में आते उससे पहले गैबी अपनी कार में बैठाकर उसे वहां से बाहर ले जाती है। अब हमें कार्डियो को दिखाया जाता है जिसने डेब्यू की डेड बॉडी अपने पास मंगवा ली थी और वो उसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है तो हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। तो हमें ये दिखाया जाता है पुलिस वालों ने मारिया और गैबी को ढूंढना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी वो दोनों लड़कियां फरार हैं। इसके बाद में हमें मारिया और गैबी को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी मॉम के नाम पर एक जिम ओपन कर ली थी। वहां पर वो दोनों बहनें उन बच्चों को ट्रेन किया करती थी जो बायोनिक थे। तब कार्डियो उनसे मिलने के लिए आता है जो कि उनकी लोकेशन के बारे में भली भांति जानता था और उसी ने मारिया और गैबी की हेल्प की थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती
जाती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी किस्मत बदल सकता है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।